हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक ऑडियो बुक का रिव्यू जो है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस ऑडियो बुक की, तो भाई इसकी अपडेट मैंने आप लोग के साथ कुछ दिन पहले ही शेयर की थी कि भाई ये जो है ये न्यू रिलीज हुई है ऑडियो बुक, और ये मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, तो इस वजह से मैंने इसको सुना। और मुझे पता है कि आप लोग को दूसरी ऑडियो बुक, क्या नाम है उसका, हाँ, एक लड़की को देखा था, उसका रिव्यू चाहिए, तो वो बहुत जल्दी आप लोग को मैं देने वाली हूँ उसका रिव्यू भी। फिलहाल आप लोग इस वाली ऑडियो बुक का रिव्यू जो है वो एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये वाली भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी। तो ये जो ऑडियो बुक है उसकी डिटेल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ। बाकी इसके जो लिंक्स वगैरह होंगे मिल जाएंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके जो है आप लोग इस स्टोरी को सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है द रिटर्न। इसकी जो रेटिंग है वो 4.1। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है प्रियंका, और जो वॉइस आर्टिस्ट है वो है गरिमा। ठीक है, और इसके जो अभी तक एपिसोड्स आए हैं वो है 97, और मैंने 40 के आसपास, 40+ इसके एपिसोड जो है ना वो सुने हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मतलब आप लोग बोलोगे ना, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों ने कई जगह देखा होगा कि मतलब भाई बताती हूँ मैं आप लोगों को, पहले इंट्रोडक्शन सुन लो फिर मैं इसके बारे में बात करती हूँ कि भाई क्या है और क्या चीज़ नहीं है। तो एक खूबसूरत लड़की नेहा, जिसकी एक बेटी है जिसका नाम है पीहू, जो कि एक बिलियनियर सीईओ आदित्य के साथ नाजायज संबंध से हुई है। नेहा के साथ एक बेटी होने से अनजान सालों बाद आदित्य उनकी लाइफ में एक अजनबी और एक तारणहार के रूप में आते हैं। अब क्या होगा ये जानने के लिए आप लोग को स्टोरी को सुनना है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को समझ आ गया, बट इसमें देखा जाए तो हमारे ना हीरो की गलती थी ना हीरोइन की गलती थी। भाई ये कह लो कि किसी ने उनको मतलब ये कह लो कि एक प्लानिंग प्लॉटिंग थी दोनों तरफ से ही, बस एक वो मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई कि वो लड़की इधर हो गई और वो लड़का इधर, ऐसा कुछ वाला सीन हुआ है। ठीक है, तो बस ये कह लो कि हाँ, हमारी हीरोइन के साथ जो कुछ हुआ वो इनकी फैमिली का किया धरा था, यानी कि इनकी सौतेली बहन और सौतेली माँ का किया धरा। जस्ट बिकॉज इनके एक अच्छे लड़के से शादी होने वाली थी, तो भाई अब इनकी बहन की नजर थी उस लड़के पे कि भाई कैसे मेरी दीदी को जो है इतना अच्छा लड़का मिल सकता है, तो उन्होंने ये सब कुछ किया अपनी फैमिली की नजरों में उनको गिराने के लिए, और वो सक्सेसफुल भी हुई। उनके फादर ने उनको जो है घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, और तो और वो लड़का यानी संजय वो इनकी झोली में जाके गिर गया। ठीक है, सिंपल। इधर की बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। तो भाई हमारे हीरो जो है, इनको ऐसा लगता है कि मेरे किसी बिजनेस राइवल ने इस लड़की को, मतलब जो जो मेरे साथ उस रात में लड़की थी उसको प्लांट किया था। तो भाई कुछ नहीं कर सकते, बट इन लोगों के पास इतने बड़े बड़े फ़ोन आते हैं कि भाई ये उस फ़ोन को सुनते ही चले जाते हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि एटलीस्ट मैं उस लड़की को देख तो लूँ, या फिर कल जब वो उठेगी उसके साथ क्या होगा, वो उन सब चीज़ों से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। इन्होंने यहाँ तक कि एक बार जानने की कोशिश तक भी नहीं की होती है कि वो लड़की थी कौन। ठीक है, और उस चीज़ का इनकी लाइफ में आगे चल के क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उन सब चीज़ों से भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, और तो और दूसरी तरफ हमारी हीरोइन की बात कर लेते हैं, तो इन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब इन्होंने भी जानने की कोशिश नहीं की कि भाई कौन था क्या था, नहीं, क्योंकि इस टाइम ये नशे में थी, इन्हें भी नहीं पता कि बेसिकली हुआ क्या। तो इनकी भी कोई गलती नहीं थी, कुछ नहीं, सबकी किसी की गलती नहीं होती, ये इमेजिनेशन है, उनकी गलती है ना। तो बस इमेजिनेशन है, उन सब की गलती होती है जो हम लोग सोच रहे होते हैं इतना दिमाग लड़ा के कि भैया ऐसा क्यों हुआ इन लोगों के साथ। तो ये सब भी अब साइड कर देते हैं। फिर इसके बाद कहानी शुरू होती है 6 साल बाद, जबकि एंट्री होती है हमारी हीरोइन की, वो भी अपनी बहन की सगाई में वो आती हैं। वहाँ पर इनकी मुलाकात दादी से होती है, जो कि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये कह लो कि वो उनको, इनकी दादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैम्पर करती है, या फिर कह लो कि वो काफ़ी ज़्यादा इनको लेके प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव भी हैं, मतलब काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन इनके जो फादर हैं वो देखो जरा, क्या बोलूँ, मतलब सौतेली माँ और सौतेली बहन क्या कम थी, जो सगे बाप ने भी ऐसा किया इनके साथ। ठीक है, यहाँ तक कि इनकी किडनैपिंग करवाई, इनकी बेटी को इनसे दूर तक कर दिया। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए पैसा, पावर, ये स्टेटस, ये सब कुछ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी जस्ट बिकॉज कि आदित्य यानी कि जो हमारे हीरो हैं वो इनके साथ दिख गए, और इनको लगा कि पीहू जो है वो आदित्य की बेटी है। मतलब नेहा और आदित्य की शादी हो चुकी है और पीहू इनकी बेटी है, और ये लोग लाइफ में इतने हैप्पीली कैसे रह रहे हैं, और इतने सक्सेसफुल इंसान के साथ वो कैसे, क्योंकि हमारे हीरो जो है वो एक बिलियनियर है और काफ़ी मतलब ऐसे वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन टाइप्स। तो अब उनको फ़ायदा चाहिए लड़की के फादर को, तो वो पहले तो मीठी मीठी चाशनी में बातें करने लगते हैं, लेकिन जब उनका फ़ायदा नहीं होता तो वो सोचते हैं कि चलो कुछ दूसरा तरीका अपनाया जाए। तो भाई लेकिन वहाँ पर भी उनकी दाल नहीं गलती, और उन्हें पता चलता है कि ये तो एक सब कुछ मतलब एक भ्रम था, धोखा था, झूठ था। तो क्या बोलूँ, मतलब यहाँ पर इनको एक फादर के रोल में देखना बकवास। मेरे हिसाब से इनकी फैमिली का कोई वजूद ही नहीं है, इससे तो अच्छा होता है ये बिना फैमिली के होती। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। तो
ये सब चीज़ों को साइड करते हैं, पीहू की बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। हीरो हीरोइन की हमने ऑलरेडी काफ़ी बात कर ली है। तो भाई पीहू बहुत अच्छी लड़की है, ये कह लो कि वो टाइम से पहले इतनी मेच्योर, इतनी इंटेलिजेंट, ये कह लो अपने फादर पर गई हैं वो पूरा क्रेडिट नहीं देंगे हम उनकी मदर को, लेकिन हाँ परवरिश तो उन्होंने ही की है ना। वो उसको अकेले संभालती है या फिर कह लो हर चीज़ उनके लिए करती हैं, इतने टाइम से वही उनके साथ थी। तो भाई वो चीज़ें तो अलग ही है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि भाई वो उनकी हर जगह स्टैंड लेती हैं। कोई भी उनकी मॉम को बुली करता है तो वो उनके खिलाफ जो है वो बोलती हैं और अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करती हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, और कोशिश करती है अपनी मॉम को खुश रखने की। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन जो है वो भी कभी ये नहीं सोचती कि भाई मुझे एक मतलब अपनी लाइफ में किसी मैन की ज़रूरत है, ठीक है, लाइक अपनी बेटी को किसी फादर की ज़रूरत है, नहीं। वो कोशिश करती हैं कि वो दोनों का रोल जो है वो खुद ही प्ले कर पाए उनकी लाइफ में, और उन्हें जो अच्छे अच्छे लेसन्स देने होते हैं वो तो वो डेफिनेटली देती ही हैं। तो लेकिन जब कोई इन सब चीज़ों के ऊपर बातें ताने मारता है कि तुम्हारी परवरिश ऐसी है या वैसी है, तो भाई हर्ट होता है, ठीक है। और स्पेशली आदित्य ने जो भी कुछ इनको बोला, मुझे बहुत हर्ट हुआ। मैं ऐसे सोच रही कि यार सही बात है, लड़की हो या फिर कोई भी सिंगल पेरेंट हो, चाहे वो मेल हुआ फीमेल हुआ, अगर वो अपने बच्चे की परवरिश करता है तो उसके ऊपर इतने सवाल उठते हैं, पता नहीं कितने ही उनको क्या क्या सुनाया जाता है। मेल को तो फिर भी मे बी मुझे नहीं पता कितनी प्रॉब्लम होती है कि नहीं, मैंने तो दोनों को ही ले लिया कि भाई दोनों के में ही प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। और लड़की के लिए तो ऐसे बोल दिया जाता है कि भाई क्या क्या उसको सुनने को नहीं मिलता, उसे ही पता होता है उसने किस तरीके से स्ट्रगल किया है, क्या क्या चैलेंजेस को फेस किया है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये परफेक्ट ये कह लो कि एग्जाम्पल बनती हैं, जो कि एक आपको सिखाएगी बहुत कुछ, ठीक है। लाइक ये नहीं सोचती कि मैं हार गई हूँ, हार मानना नहीं सीखा उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया और वो आज यहाँ पर स्टैंड कर रही हैं, ठीक है। अपनी बेटी के लिए उन्होंने सब कुछ किया, और सबसे बड़ी चीज़ अपनी बेटी को जन्म भी दिया, वरना वो चाहती तो वो ऐसा नहीं ही करती, ठीक है। तो बस वही चीज़ें हैं, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया, क्या चीज़ें हुई उनकी लाइफ में, ये सब कुछ आप लोग को स्टोरी में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, आदित्य क्या करते हैं, क्या कब उन्हें पता चलेगा कि पीहू जो है वो उनकी बेटी है, और उस रात जो लड़की उनके साथ थी वो नेहा है। तो ये सब कुछ जानने के लिए तो अभी स्टोरी को और लंबा लंबा चलना पड़ेगा, कब इनकी शादी होगी। लेकिन इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब कह लो कि लड़ाई झगड़ा, थोड़ा गुस्सा, ये नोक झोंक वगैरह वाला सीन चलता रहता है, क्योंकि ये खास एक दूसरे को पसंद नहीं करते। बस इनके बीच की एक कड़ी है जो कि पीहू है, जो कि इन्हें फादर की तरह देखती है और फादर करके ही प्रोनाउंस करती हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी स्टोरी में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि भाई एक लड़की जो है वो सक्सेसफुल किस तरीके से बनती है, स्ट्रॉन्ग किस तरीके से बनती है, जब बात उसकी बेटी पर आती है तो वो क्या जवाब देती है, किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो मतलब ये कह लो कि इतने मैसेजेस दे रही है ना ये स्टोरी, बहुत सारे। मतलब सीधी सी बात तो ये है कि कोई किसी का नहीं है, तुम्हारी फैमिली भी कब तक तुम्हारे साथ है, और वो भी कभी भी रंग बदल सकती है, सीधी सी बात तो यही है। तो कोई किसी का नहीं है, तुम्हें खुद के लिए ही सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ेगी, तुम्हें खुद के लिए ही सक्सेसफुल होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि कल को कोई आके तुम्हें नहीं पूछेगा कि तुम्हारा क्या हाल है, ठीक है। तो ये एक मेन मैसेज था जो मुझे ऐसा लगा। और तुम्हें तुम्हारी लाइफ में किसी और की ज़रूरत नहीं, चाहे वो लड़का हुआ या फिर तुम्हारी फैमिली हुई या फिर अदर कोई भी हुआ। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की वजह होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी भाई सच में बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, मैं हर किसी को रेकमेंड करूँगी। बाकी आप लोग को इसमें अगर मैं टैक्स की बात करूँ तो ये मिस्ट्री और सस्पेंस ही है, जब आगे चल के ये सारी चीज़ें खुलेंगी कि भाई क्या होगा। दूसरा आप लोग को थोड़ा बहुत वो एंटरटेनमेंट कॉमेडी वो पीहू की साइड से, और थोड़ा सा रिवेंज वाला सीन भी होगा। बाकी एक बिजनेस वाली साइड आप लोग को देखने को मिल ही रही है। बाकी फैमिली ड्रामा की भी कोई कमी नहीं है। बाकी मे भी आगे चल के अगर इनकी शादी भी होती है तो एक वो टर्म्स एंड कंडीशन टाइप, वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज टाइप ही होगी, वो भी पीहू को लेके। बाकी तो मुझे लगता नहीं है एज सच कि कुछ अलग होगा, बट देखते हैं धीरे धीरे कैसे इनकी जो लव स्टोरी है वो पटड़ी पर आएगी, ठीक है। मैं हर किसी को रेकमेंड करूंगी, हर कोई जाके स्टोरी को सुनना और फिर आके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग को स्टोरी जो है वो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी हाँ, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हैं, जो एक ये टॉर्चर और मतलब ये बातों वाला टॉर्चर, इमोशनल टॉर्चर और फिजिकल टॉर्चर नहीं देख सकते, उन लोगों के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं हर किसी को रेकमेंड करूँ, कोशिश करना हर कोई जाके इसे सुने, क्योंकि इससे आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मुझे लगता है, ठीक है। बाकी पता नहीं यार, आप लोगों के ऊपर है किस तरीके से आप लोग उस चीज़ को देख रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये आप लोगों के ऊपर है। बाकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है, एक बार जाके सुनने में कोई बुराई नहीं है। लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके जो आप लोग स्टोरी को सुन सकते हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरी रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर पसंद आएगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।